नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कमोडिटी कॉर। मसालों के दामों में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। हल्दी के दाम आज 2% से ज्यादा नीचे ट्रेड कर रहे हैं। एनसीडीएक्स पर हल्दी के दाम 13,300 के नीचे पहुंच गए हैं। क्या है कारण, बताने के लिए हमारे साथ टर्मरिक प्रोडक्ट एडवाइजरी कमेटी के पूनम चंद गुप्ता हैं और साथ ही एलकेपी सिक्योरिटीज के वीपी जतिन त्रिवेदी हमारे साथ बने हुए हैं। आप सभी का स्वागत है इस शो में। और टर्मरिक के प्राइसेस देखें तो प्रेशर के साथ ही कारोबार होते हुए दिखाई दे रहा है। एक तरफ वीक डिमांड और दूसरी तरफ स्लाइट इंक्रीज इन अराइवल्स की वजह से प्राइसेस अंडर प्रेशर आते हुए दिखाई दिए हैं। लेकिन अभी मौजूदा स्थिति क्या है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। पूनम चंद जी, पहले तो बताइए कि क्या स्थिति है फिलहाल, क्योंकि रिपोर्ट्स तो ये हैं कि जैसे जैसे हार्वेस्टिंग प्रोग्रेस कर रही है कीमतों में प्रेशर आते हुए दिखाई दिया है, क्योंकि अराइवल्स भी कहीं ना कहीं बढ़ रही हैं। क्या स्थिति है फिलहाल अराइवल्स की और क्या सिचुएशन है फिलहाल? नमस्कार दीपाली जी। आज हमारे निजामाबाद मार्केट में 25,000 बोरी की अराइवल है। जो अनएक्सपेक्टेड थी, जो 15,000 सोच रहे थे, वो 25,000 बोरी है। और जो डिमांड है एक्सपोर्ट की या डोमेस्टिक की, उतनी खुलकर नहीं निकली है। और सभी लोगों का ध्यान अभी सेंटीमेंट मंदी की तरफ है कि इसमें 8 से 10 रुपए की और गिरावट आनी चाहिए। इसीलिए बाजार में इतना माल आने बाद भी उठाव काफी कमजोर है। और हालात को देखते हुए जो हार्वेस्टिंग हो रही है वो तो कंटिन्यूस चालू है। और ये जो अपने अराइवल आएगी कंटिन्यूस आते ही रहेगी। थोड़े दिनों में इधर अपने रोड में और अपने महाराष्ट्र में भी अराइवल आना शुरू हो जाएगा। इसके वजह से सबको डर लग रहा है। तो अभी ये हालत देखते हुए तो लगता है कि अभी 8-10 रुपए इसमें मंदी आ सकती है। अच्छा, ये बताइए पूनम चंद जी, क्या आशंका ये भी है कि इसी महीने पीक अराइवल्स, मतलब अराइवल्स इससे भी ज्यादा बढ़ सकती हैं? हाँ, ये इस मतलब ये कंटिन्यूस ये 15 से 20,000 बोरी के बीच में रहेगी। आज मंडे है, 3 दिन का मार्केट था बोल के इतनी अराइवल है। वैसे जनरली अभी पूरे मतलब ये महीना 15 से 20,000 बोरी डेली आते रहेगी निजामाबाद। ओके ओके। अच्छा, एक चीज और समझना चाहेंगे। अब आपने कहा कि भाव यहाँ से थोड़ा नीचे और आ सकते हैं। एग्जैक्टली कितना नीचे? 7-8 रुपए जैसे आपने मेंशन, क्या मान के चले उससे नीचे प्राइसेस नहीं जाएंगे, कंसीडरिंग कि जो ओवरऑल यील्ड है वो अनुमान है कि इस साल 10 से 15% रह सकती है। क्रॉप रॉट भी की वजह से प्रोडक्शन अफेक्ट हुआ है। क्या सिचुएशन इस फ्रंट पर? जो प्रोडक्शन इफेक्ट हुआ है वो सर्टन एरियाज में है, पूरे एरियाज में नहीं है। इसके वजह से मतलब जो थोड़ा बहुत माल आ रहा है, 5-10% डैमेज माल आ रहा है, उससे उतना बड़ा इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। और ये कंटिन्यूस यहाँ से हार्वेस्टिंग जो होते रहेगा और बरोबर माल भी आते रहेगा। अभी बाजार यहाँ से सुधरे वैसा तो नहीं दिख रहा। 500-700-800 रुपये बाजार टूटेगा ही कैसे भी इसमें। ओके अच्छा, तो अराइवल्स तो काफी अच्छे हैं। फिर ऐसे में डिमांड को लेकर क्या स्थिति बनी हुई है? फिर चाहे वो डोमेस्टिक मार्केट हो, एक्सपोर्ट मार्केट हो, क्यों कुछ उम्मीद है कि यहाँ से डिमांड बेहतर होती हुई दिखेगी? नहीं, उनकी डिमांड काफी, डिमांड में 500 रुपए का फर्क चल रहा है। वो लोग 400-500 रुपए कम मांग रहे हैं। और बेचवाल आज के हिसाब से अगर पत्थर देखा जाए तो उसमें कोई फायदे वाली बात नहीं है। इसलिए बेचवाल भी ये कम भाव में देना इंटरेस्टेड नहीं है। और जो लेवाल है वो ऊंचे भाव में लेने में इंटरेस्टेड कम है। उसमें 500 रुपए का फर्क चल रहा है भाव में। ओके 500 रुपए का भाव में फर्क चल रहा है हल्दी की डिमांड में और हल्दी की अराइवल्स की स्थिति भी यहाँ पर पूनम चंद जी ने बताई। शुक्रिया सर आने के लिए और फिलहाल की स्थिति को इलैबोरेट करने के लिए। रुक रहे हैं ब्रेक के लिए। ब्रेक के पर बात करेंगे स्ट्रैटेजीज की। चलो वापस आते हैं। दे रहे हैं कमोडिटी कॉल, जतिन त्रिवेदी हमारे साथ बने हुए लेकर आते हैं आपके सामने प्राइस एक्शन। सबसे पहले तो सोने चांदी को देखते हैं। सोना जो कि लगातार नए रिकॉर्ड बना रहा है और जोरदार तेजी देखने को मिल रही है और इस साल में अब तक ऑलरेडी एक स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस ये लैंड कर चुका है। आज ही प्राइसेस नए हाइस पर ट्रेड कर रहे हैं। पहले तो बताइए गोल्ड पर ही आपकी क्या राय है और उसके बाद आपकी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज जतिन। दीपाली देखिए, ट्रेंडिंग कमोडिटी है गोल्ड सिल्वर दोनों ही। लगातार जो नेगेटिव न्यूज फ्लो चल रहा है मार्केट सेंटिमेंट के लिए, वो गोल्ड और सिल्वर के लिए इनडायरेक्टली पॉजिटिव आउटलुक दे रहा है। ट्रम्प के एडिशनल टैरिफ्स जो है वो मार्केट के अंदर वापस से पैनिक शुरू कर चुके हैं और ग्लोबल ट्रेड टेंशन जो है वो और एस्केलेट होते जा रहे हैं। इसके कारण से गोल्ड को एक शॉर्ट टर्म आउटलुक भी और एक और पॉजिटिव पुश मिल गया है। इसके कारण से जो मेटल सेक्टर के ऊपर जो अपडेट आई है हाल फिलहाल जो ताज़ी खबर है उसके हिसाब से, अब गोल्ड के अंदर लेवल स्पेसिफिकली देखे जाए तो ऑल टाइम हाईज पे चल रहे हैं दोनों ही इंडेक्सेस, कॉमेक्स में भी और एमसीएक्स में भी। तो इसमें ट्रेलिंग जो है वो ये अपना सपोर्ट टूल के हिसाब से काम करता है। जिनकी भी लॉन्ग पोजीशंस है उनको ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस जो है वो ट्रेल करना है अराउंड 85-250 का।
अकॉर्डिंगली गोल्ड इंटरनेशनल जो अभी ट्रेड कर रहे हैं 2900 के ऊपर से। एमसीएक्स में 85,800 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। 85,250 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रहेगा जो भी लॉन्ग पोजीशन है उसकी अनवाइंडिंग करने के लिए। और जो नई पोजीशंस बनाने चाहते हैं उनके लिए डिप का वेट करना है अराउंड 85,500 या 85,600 के आसपास के लेवल्स के हिसाब से। ये एक शॉर्ट टर्म आउटलुक रहेगा इंट्राडे के हिसाब से। लॉन्गर टर्म होराइजन के हिसाब से जो ट्रेड कर रहे हैं, जो पोजीशंस लेके बैठे हैं, उनके लिए जो स्टॉप लॉस है वो काफी हद तक नीचे रहेगा अराउंड 84,000 का, क्योंकि काफी हद तक एक अच्छी रैली भी देखने मिल चुकी है। और ट्रेडिंग के लिहाज से जैसे मैंने बताया कि 85,200 के लेवल्स जो है जब आते हैं तब ये जो है वो आपका रिवर्सल पोजीशन हो जाता है शॉर्ट टर्म के हिसाब से। और जो ओवरऑल पोजीशनिंग है वो 84 का लेवल जो है वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के हिसाब से यूज कर सकते हैं। ओके, चलिए, तो ये बात हुई गोल्ड की, और 1% ऊपर अभी भी प्राइसेस कर रहे हैं ट्रेड। अच्छा, बेस मेटल्स पर क्या राय है जतिन आपकी? यहाँ पर क्या स्ट्रैटेजी रहेगी, क्योंकि ट्रम्प एक्शंस पॉलिसीज इम्पैक्ट डाल रही हैं इस पॉकेट पर? आपका आउटलुक और कोई ट्रेडिंग व्यू? बेस मेटल मार्केट का व्यू पॉइंट थोड़ा सा नेगेटिव जरूर है, लेकिन अभी जो प्राइसेस जो है वो चाइनीज मार्केट के हिसाब से जो रिएक्शन है उसके ऊपर वेट कर रहा है कि आने वाले दिनों में अगर कुछ अपडेट आती है तो वहां से कुछ रिएक्शन देखने मिल सकता है। हालांकि इसका मेटल्स पर ज्यादा कुछ असर नहीं देखने मिल सकता है, क्योंकि अभी भी डिस्क्लोज नहीं है कि अमाउंट ऑफ परसेंटेज जो है वो किन कंट्रीज के ऊपर रहने वाला है और किस टाइम पीरियड से शुरू होने वाला है। ये जस्ट एक अनुमान है जिसके पीछे जो इंडिविजुअल कंट्रीज की जो मेटल सेक्टर्स हैं वहां पर ये इसका इम्पैक्ट देखने मिला है तुरंत ही। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मेटल्स मार्केट जो है वो रेंज बाउंड वॉलेटिलिटी कंटिन्यूड रखेंगे अपनी, जो फिलहाल एक ट्रेंड चल रहा है बेस मेटल्स के अंदर वॉलेटिलिटी रेंज के अंदर ही ट्रेड करते हुए देखने मिलेंगे। लेवल स्पेसिफिक में देखने जाओ तो मुझे अभी भी एल्यूमिनियम के अंदर जो है बाइंग अपॉर्चुनिटी फिर भी कंटिन्यूड देखने मिल रही है। 254 के स्टॉप लॉस के साथ में 256 और 257 के आसपास जो है लेवल्स मिलते हैं तब एंट्री लेना है। 254 का स्टॉप लॉस लगा के चलना है इसके अंदर। हायर साइड में 262 तक के टारगेट रखना है। ट्रेडिंग पर्पज से कॉल रहेगा, कैरी नहीं करना है, सिर्फ इंट्राडे पर्पज से व्यू पॉइंट लेके चलना है। ओके, अच्छा, एक कच्चे तेल पर आपकी राय क्या रहेगी जतिन? यहाँ पर प्राइसेस हल्के जो हुए हैं ऊपर से, उसके बाद थोड़े से स्टेबल दिखाई दे रहे हैं। 6300 के आसपास है घरेलू बाजार में प्राइसेस, क्या व्यू है? शॉर्ट टर्म के हिसाब से व्यू दीपाली थोड़ा सा पॉजिटिव है। जिस हिसाब से चार्ट्स में दिख रहा है कि थोड़ा सा रिवाइव कर सकता है। अच्छी खासी गिरावट जो है पिछले हफ्ते 10 दिन में इसके अंदर हो चुकी है, और थोड़ा सा लास्ट 24 टू 48 आवर्स के अंदर एक बेस सपोर्ट थोड़ा सा बनाने का फॉर्मेशन चल रहा है। 6200 के लेवल्स जो है थोड़े से रिस्पेक्ट भी हो रहे हैं, साथ ही साथ में ब्रेंट में भी 74 के लेवल्स जो है वो रिस्पेक्ट कर रहा है क्रूड जो है वो। सो मैं शॉर्ट टर्म में एक बाउंस एक्सपेक्ट कर रहा हूँ टुवर्ड्स 6350 से लेके 6400 तक के लेवल्स आ सकते हैं। आइदर फ्यूचर्स के अंदर लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट करके चल सकते हैं, या फिर 6300 की जो कॉल ऑप्शन है उसके अंदर लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट कर सकते हैं, जो अराउंड अबाउट अभी 90 के आसपास चल रहा है। उसका स्टॉप लॉस जो रहेगा वो 60 रुपीज का रहेगा, और हायर साइड में 125 से 130 की तक की लेवल्स की टारगेट रहेगी। आइदर 6300 की कॉल ऑप्शन या फिर फ्यूचर्स के अंदर करंट लेवल से अगर बाय करते हैं तो 6230 के नीचे जो है वो स्टॉप लॉस प्लेस करना है, और हायर साइड में 6350 6400 तक के लक्ष्य के हिसाब से क्रूड के अंदर बाइंग की सलाह है। चलिए, तो ट्रेड आप ले सकते हैं फ्यूचर्स में या फिर ऑप्शंस के जरिए बाय करने की सलाह है क्रूड पे। थैंक यू जतिन, शो में आने के लिए, अपनी स्ट्रैटेजीज शेयर करने के लिए। इसी के साथ कमोडिटी कॉल में तो इतना ही। ब्रेकर्स पर भी खबरें जारी हैं, आप देखते रहिए CNBC आवाज। नमस्कार।